क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल पता है ना क्या होता है? आई होप आइडिया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। हम हाँ जी, लिमिट अगर x टेंस टू ज़ीरो है और अगर आप हाँ h टेंस टू ज़ीरो है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। अगर h टेंस टू ज़ीरो है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h जो होगा ये f डैश x के बराबर होगा। ठीक है, ये f डैश x जो होता है ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इन सब का। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो दिया गया है माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले तो आपके पास एफ एक्स है, तो आप यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए, तो ये माइनस एक्स प्लस एच ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आप सॉल्व करके है ना दिखाना है। तो हमारे पास क्या है बेटा कंडीशन, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, हमें इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, कंडीशन क्या बन के आएगी बेटा, आपने लगा दिया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस एच आपका कितना है माइनस एक्स प्लस एच माइनस माइनस एक्स, है ना, और नीचे में हमारे पास एच आएगा। अब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो क्या बनेगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स बाई एच, तो क्या होगा एक्स से एक्स कट जाएगा। हमारे पास कंडीशन क्या आएगी बेटा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच बाई एच कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा बेटा -1। हाँ जी, तो ये आपकी आएगी बेटा कंडीशन फर्स्ट वाले की। मैं दूसरा वाला करके दिखा रहा हूँ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या है बेटा, नंबर टू में हमारे पास एफ एक्स जो है बेटा वो 1/-x है नी, माइनस के ऊपर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो आपने क्या -1/x प्लस एच कर दिया। ठीक है, कंडीशन ये आ गई। अब देखो बेटा वैल्यू पुट करेंगे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल में, अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच है तो एफ एक्स प्लस एच आपका -1/x प्लस एच ये आया, ठीक है, -1/x आया, नीचे हमारे पास एच होगा, इसके एल्सियम करके ऊपर नीचे प्लस माइनस कर देना। तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो लिमिट आपने डाली एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, इसके एल्सियम करके तो ये एक्स डॉट एक्स प्लस एच ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये -x प्लस एच खुलेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाना है, नीचे हमारे पास एच है, फिर देखो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनी बेटा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो आई, यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास बचता है 1/x ब्रैकेट एक्स प्लस एच ये बचेगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिमिट अब पुट कर दो सीधा, सीधा लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 1/x स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, चलिए फटाफट से लिख डालिए इसको।
हो गया? हो गया सबका? हो गया? चलिए, हाँ जी, 1/x²। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कंडीशन क्या है। अब हम करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैसे करना है देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है और ठीक है, देखिए हमारे पास है बेटा fx, क्या बेटा fx दिया है आपको, साइन है x+1 दिया है, तो f(x+h) क्या होगा, साइन है x+1+h, यही होगा है ना। तो आपने करना क्या है बेटा, f'(x) निकालना है। f'(x) निकालने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, तो लिमिट लगा दी आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f(x+h) क्या आपके पास, साइन x+1+h माइनस आपके पास कंडीशन क्या आएगा बेटा, साइन x+1, नीचे हमारे पास h आएगा। ठीक है, देखिए बेटा अब क्या पे लगाना है बेटा, क्या साइन a माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन a माइनस साइन भी आ गया। अब साइन a माइनस साइन भी क्या होता है बेटा, 2 cos a+b/2 और साइन a-b/2। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गया तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला तो याद करके रख लो, ये सब फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन के आ रही है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, खोल दिया आपने इसको, दिया क्या बनेगा, 2 cos x+1+h+x+1 होगा है ना। नीचे हमारे पास क्या है बेटा, नीचे सॉरी नीचे हमारे पास 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इनटू किया आपने, यहाँ पे साइन x+1+h माइनस x-1 और नीचे हमारे पास 2, और इसके नीचे हमारे पास क्या बैठा बेटा, h बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ये 2 काट देते हैं, 2 मत काटने, थीटा के अंदर है ये, 2 से ये नहीं कटता, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो कटने वाली चीज़ें वो क्या है, x कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा है ना, बस h बचेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या बन के आएगी, देखो बेटा, तो कंडीशन बन के आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos, ध्यान देना, 2x+2+h आएगा, अपॉन में 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, साइन h/2 आ रहा है, और नीचे क्या है हमारे पास, h है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आपको बताइए साइन h/h अपॉन h/2 कर दूंगा मैं, साइन h/2 अपॉन h कर दूंगा, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको कंप्लीटली 1 बना देगा, यही बतना है बस हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए बेटा अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर दो, बोथ साइड 2 कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 तो कट ही जाना है इसका, तो यहाँ पे क्या बचता है बेटा, सॉरी लिमिट लगाना भूल गया, एक मिनट। अगर आप देखें तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, लिमिट देखिए बेटा, लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 की बात करें तो हमारे पास बचता है cos 2x+2+h/2, और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी बेटा, साइन h/2 के नीचे h/2 आ जाएगा ना, क्योंकि इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी पूरा डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये तो 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये पूरी वैल्यू और ये तो तुम्हारा 1 बन जाना है, तो बचता क्या है, बस तो बचता हमारे पास ये है, cos 2x+2+h हट जाएगा क्योंकि 0 डाल दिया हमने, क्योंकि लिमिट तो पुट करनी पड़ेगा ना इसकी, तो 2x+2/2 बचेगा, 2x+2 अपॉन यहाँ पे 2 बचता है। अभी जैसे 2 कॉमन निकाल दोगे तो cos क्या आएगा बेटा, x+1, यही बचेगा आपका आंसर ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब तू लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेगा तो यहाँ पे भी तो एक है ना, यहाँ पे भी तो उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो तूने यहाँ पे 0 फेंक दिया इसके अंदर में, तो क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन के हट गया, तो 2x+2 बचेगा, अपॉन में 2 है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया फॉर्मूला दिख रहा होगा, है नहीं, क्लियर है अपना, है ना, मतलब कि यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो बता दो, क्लियर है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लो बेटा एक बार, अगले क्वेश्चन में क्या है, इधर ही कर देता हूँ अगला क्वेश्चन भी, जगह तो नहीं है, एक मिनट है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, कॉस, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा,
हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है बेटा, एफ एक्स दिया है कॉस बोला ना पाई बाई 8 दिया है, ठीक है। तो हमारा जो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा बताओ, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 प्लस एच, ये हो जाएगा है कि नहीं। अब देखो बेटा, अब करना क्या, एफ डैश एक्स करना है आपने, तो आपने लगाया बेटा लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये क्या होगा, पहले ये आएगा तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8, नीचे हमारे पास क्या है बेटा एच, इसे फिर से क्या लग जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस कॉस भी लग जाता है, इसमें क्या होता है -2 ए प्लस बी बाई 2, साइन नहीं आता बेटा, ए माइनस बी बाई 2, ये कंडीशन अपनी लग जानी है, यहाँ पे लगा दो बेटा, क्या बनेगा देखो, एफ डैश एच सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, कंडीशन खोल दिया आपने, तो क्या बनेगा -2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 8 प्लस एच प्लस एक्स माइनस पाई बाई 8, यही बनेगा। और इसके नीचे 2 आएगा, सॉरी है अभी देखिए बेटा, फिर क्या आएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 8 प्लस एच माइनस एक्स प्लस पाई बाई 8 आएगा ना यहाँ पे, और नीचे आपका क्या आएगा 2, और इसके पूरे के नीचे क्या है बेटा एच। अब देखना बेटा, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कट जाएगा, मतलब ये कंडीशन खत्म। देखिए ये हमारे पास बची हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हें फिर से पता है क्या करना है, तुम जानते हो, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोनों को, फिर मेरा साइन एच बाई 2 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है बेटा, अब फिर से मैं सेम चीज़ अप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखना बेटा, मेरे पास क्या है, मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, मैंने लगाई बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 लगाई, मेरे पास -2 था, मैं जब डिवाइड करूंगा दोनों को 2 से, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा माइनस साइन यहाँ पे। अभी देख बेटा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, माइनस पाई बाई 8 क्या हो जाना है, -π/4 हो जाना चाहिए, है ना। और हमारे पास प्लस एच है, क्योंकि बढ़ जाएगा वैल्यू है नहीं, और नीचे हमारे पास 2 है, और इसके साथ क्या आना चाहिए बेटा, साइन h/2, और इसके नीचे भी आना चाहिए बेटा h/2। अब तुम देख रहे हो, अब h को यहाँ डाल देना है और इसको पूरा 1 बना देना, लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिट अप्लाई करते ही क्या बनेगा बेटा, ये माइनस साइन 2x माइनस पाई बाई 4 अपॉन 2 आएगा, और फिर इसको तुम 2 कॉमन निकाल के काट दोगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8, यही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है ना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा, क्लियर। नहीं पाई बाई 8 आएगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन निकाला ना, 2 कॉमन निकालूंगा तो फिर मुझे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा उसमें, तो इसलिए पाई बाई 8 बन जाता है। चलो पहले ये वाला लिख लो फटाफट से, चलिए जल्दी करिए। सिर्फ इस इन्हीं 4 क्वेश्चन में को फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना था, बाकी सब में आपको डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से करना है डेरिवेटिव, उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फटाफट से जो नॉर्मल तुम लोग यू वी रूल लगाते हो, यू बाई वी रूल लगाते हो ना, वैसे वैसे फटाफट से कर देना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। 2-2 लाइन, एक लाइन है क्वेश्चन से। हाँ पूछ ही सकता है। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन मैंने बोला ना तुमको कल, जो टिक करवाया मैंने लास्ट का 20 से 30 बेटा, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, मैंने कहा कि इसीलिए क्योंकि तुम लोगों ने बोला मुझे कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2-3 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वहाँ से डाल सकता है पेपर में, ठीक है। पर फिर भी इस चैप्टर का मिसलेनियस ना उतना अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा कि डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज है उसका, हाँ साइन कॉस वाला जो था ना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो करके जाना, वो करवाया था मैंने आपको लास्ट टाइम, तो वो थोड़ा देख लेना, तो आपको फ़ायदा होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो आ सकता है।
हो गया? हो गया ना? ये भी लिख लो फटाफट से, चलो जल्दी। हो गया? लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको दिया गया है, इसमें कोई फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं। इसमें जो भी तुम्हें नंबर ना एक्स छोड़ के दिख रहा है ना, सॉरी वर्ड्स वो सारे कांस्टेंट है, सारे के सारे कांस्टेंट है। जो भी दिख रहा है तुमको एक्स छोड़ के वो सारे कांस्टेंट होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया बेटा, एक्स प्लस ए दिया हुआ है। आपको एफ डैश क्या निकालना है बेटा, एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे बेटा, ए कर दोगे। तो ये 1 + 0, तो आपका आंसर क्या है बेटा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। 2-2 मिनट, 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, पता है, 2-2 मिनट ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको तुम ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। हाँ MCQ में ही इसको मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने कल ठीक ही नहीं कराया ना तुमको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखो, पी एक्स इंटू आर बाई एक्स हो गया प्लस पी एक्स इंटू एस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनी हमारी, ये एफ एक्स बनी। क्या है बेटा, ये एफ एक्स है, ठीक है। अब सीधा दिमाग लगाओ, एफ डैश एक्स अगर तुम निकालते हो यहाँ पे, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर निकालोगे तो ये क्या बनी, ये तो एक्स एक्स कट गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, पी आर बचा, ठीक है। प्लस देखो बेटा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पी एस एक्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू आर एक्स की पावर -1 बचेगी, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एस बचेगा। अभी देख लो बेटा, ये और ये तो जीरो ही हो गया ना, खत्म हो तो जीरो जीरो कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एस आगे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचा, है कि नहीं। और यहाँ पे देख लो बेटा, प्लस यहाँ पे क्यू आर आगे आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, एक्स की पावर -1 बचेगा, और प्लस यहाँ तो जीरो ही हो गया, है कि नहीं। अब देख लो बेटा, ये तो पी एस आ गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर इंटू -1 आर की पावर सॉरी एक्स की पावर -1 ये होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपना बेटा, पी एस माइनस क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, है नहीं। तो हमने इसको इस तरह से डेरिवेटिव करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेप को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधा तुम क्या लगा सकते हो, यूवी रूल लगा सकते हो, है ना। क्यों खोलते रहना, क्यों मल्टीप्लाई करते रहना। इसमें भी यूवी रूल लग सकता है, तो इसमें यूवी रूल लगा दो। देखो क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स आपको दिया है बेटा ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर हो गया। अब आपने कर दिया अप्लाइंग यूवी रूल, यूवी। तो आप क्या करोगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी क्या होता है बेटा, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये करता है बेटा।
यहाँ पे वही दिख रहा है बेटा, ये u है हमारा, ये हमारा u है और ये हमारा क्या है बेटा, ये v है। तो दोनों को देख लिया आपने, अब इसको पुट कर देना आपने। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन रही है अपनी, ये बन के आएगी बेटा, आप जब करोगे बेटा एफ डैश एक्स निकालेगा तो ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस क्या आएगा बेटा, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बनेगा बेटा, ए एक्स प्लस बी। कंडीशन ऐसी कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या करना है आपने, इसके बाद कंडीशन क्या बनेगी आपकी, तो ये एफ डैश एक्स आपकी कंडीशन जो आएगी ये आएगी बेटा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब खोल दिया इसको, पहले पावर का होगा, किसका होगा बेटा, पावर का। तो पावर के हिसाब से क्या होगा, टू सी एक्स प्लस डी खुलेगा, और फिर अंदर का क्या होगा, फिर सी का होगा, ये सी एक्स प्लस डी में सी बचता है बस यहाँ पे। कंडीशन सही है। प्लस देखो फिर आपने क्या किया, सी एक्स प्लस डी का आपने होल स्क्वायर ऐसे छोड़ देना, क्योंकि वो तो ऐसे रहने वाला है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होगा, ए ही आएगा ना बस। ये देख लो बेटा, ये तो ऐसे ही रहना है, इसका तो डिफरेंशिएशन आगे हो चुका है। और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का तो ए बचेगा, बी तो जीरो हो जाने वाला है। तो आंसर क्या है अपना, तो आंसर अपना आएगा बेटा, अब देखिए यहाँ पे कॉमन जो है ना बेटा, इसमें कॉमन भी तुम लोग निकाल सकते हो, सी एक्स प्लस डी है, तो कॉमन निकाल दे, क्या बचता है बेटा, तूने सी एक्स प्लस डी को अगर तुम कॉमन निकाल दिए हो तो अंदर में बचता क्या है, तो इसके अंदर में बचेगा टू सी ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी था, और यहाँ पे क्या बचा है बेटा, प्लस ए ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी आपका बचा हुआ है। अब आपके टीचर आपको खोल के लिखने के लिए बोल सकते हैं, खोल दो इसको और लिख दो, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो, खोल के भी लिख सकते हो। तो क्या कंडीशन है कि बेटा सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रह जाने वाला है, बट अंदर में खोल दिया तुमने, तो ये क्या बनेगा, टू ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी, यही तो आएगा, है कि नहीं। अब इसको फिर आपने देख लिया कि सर ये टू ए सी एक्स और ए सी एक्स तो थोड़ा सेम सेम लग रहा है, तो आपने कर दिया सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा थ्री ए सी एक्स प्लस टू बी सी प्लस ए डी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यूवी रूल लगाया, यूवी रूल एकदम सिंपल, यूवी रूल लगा के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, पीछे क्यों बैठ रहे हो, ये डेरिवेटिव क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम लोग को जीरो चैप्टर कराया ना। हाँ तो फिर अब आगे मत बनो, आओ आगे और डिफरेंशिएशन सॉल्व करो। जीरो चैप्टर में इन लोगों को कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करे, लोग पीछे बैठ क्या कर रहे हो तुम लोग, फॉर्मूला लिख रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ओ नहीं सही बात है, अच्छी बात है, ये तो है कि नहीं, तो घर में करना चाहिए ना, ये ट्यूशन में बैठे करेगा, ये यहाँ पे सवाल करना गधे। जो सो रहे हैं उनको सोने दे, तुम लोग सवाल करो, आए हो ट्यूशन में, टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के, जल्दी आइए जल्दी आइए, टाइम नहीं बेटा, हो गया क्लास शुरू कब का, डेरिवेटिव चल रहा है। बायो वालों को कहाँ काम आएगा, अरे बायो वालों को सबसे ज़्यादा काम आएगा ये, क्योंकि तुम लोग जिंदगी में एक ही बार डेरिवेटिव करोगे, वो भी इस ट्यूशन में, जीरो चैप्टर में जब भी कर रहे हो। ठीक है ना, इसके बाद जिंदगी में कभी डेरिवेटिव करने का मौका नहीं मिलेगा, और सारा फिजिक्स में डेरिवेटिव भी लगता है 12th क्लास में और 11th क्लास में, सोच के देख ले एक बार, है नहीं देव, वेव्स में डेरिवेटिव नहीं लग रहा। हाँ तो फिर वहाँ बच्चे सोचते थे वैभव की तरह हो जाएंगे, फिर वैभव बोलते रहे कैसे हुआ ये बताओ। हाँ एक्स टू द पावर माइनस वन है, हाँ -1 क्योंकि -1 फॉर्मूला होता है ना बेटा, एन एक्स एन -1 होता है ना बेटा, वही है ये, समझाना बेटे, मैं नहीं आती कि डेरिवेटिव को क्लियर होना चाहिए तेरे को, समझा ना। जब चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ फिर वहाँ पे मेरे को सवाल नहीं करना, सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे हो गया। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझना है। डेरिवेटिव की क्लास में बैठो, इंटीग्रेशन की क्लास में बैठो, ज़रूरी होता है तुमको जानना, है नहीं, क्योंकि तुम लोग सबसे कम करोगे, मैथ्स वाले तो करेंगे ही करेंगे, इनको आता ही इसको नहीं आता होगा तब भी करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा ना उस क्लास में। तुम लोग कहाँ से बैठोगे, तुम लोग को कौन बिठाएगा बताओ, बायो वाले हो जाओ, भागो बोलेगा, बायो वाले बच्चे।
हो गया, जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख। ध्यान से देखिए, सॉल्व करना, ठीक है। कल पेपर में एक भी वेरिएबल मत छोड़ देना, ठीक है। कल जब सॉल्व करेगा ना, ध्यान से देखिए करना, डेरिवेटिव में मिस्टेक होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, थोड़ा मतलब है इजी करना, ठीक है, पर वही है ना कि जल्दी जल्दी करने लग जाता है ना, तो फिर वो हो जाता है, छूट जाता है कुछ ना कुछ। चेन रूल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी अगला क्वेश्चन चेन रूल का ही है शायद, अगला क्वेश्चन आगे चेन रूल वाला आएगा, तो उसमें दिक्कत होता है। चेन रूल वाला इस सब में बहुत मतलब मिस्टेक हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देख के करना, ठीक है, आराम से। हो गया ना, चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये रहा, यू बाई वी आ गया, यू बाई वी आ गया, वो है चेन रूल, ठीक है। उसमें चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल क्या है, उसमें 2 बार चेन लगेगा बस। चेन रूल तब मतलब मज़ा आता है जब 3-4 बार लगता है ना, पावर बार 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 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तब वहाँ पे बढ़िया चेन रूल खुलता है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें यू आई वी लग जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एफ एक्स दिया गया है, क्या आपको दिया गया है ए एक्स प्लस बी बाई सी प्लस सी एक्स प्लस डी आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेन आपको यू बाई वी रूल लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी जब करते हैं बेटा, तो नीचे में वी स्क्वायर आता है, वी डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यू आता है, माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा वी। हम यहाँ पे ये लगाने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्या आता है, तो आपने लगाया बेटा एफ डैश एक्स सीधा लगा दिया। आप जब सॉल्व करेंगे बेटा, नीचे हमारे पास v तो ये है, ये हमारा v है, तो क्या बनेगा बेटा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर रख देना इसको, ये बनेगा सी एक्स प्लस डी, क्योंकि v है तो आपको पता ही है कि v डी बाई डी एक्स ऑफ u आने वाला है, तो u क्या था बेटा ए एक्स प्लस बी होगा, माइनस कंडीशन क्या होगी बेटा ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये कंडीशन आपके बैठ जाएगी आपकी, है ना। अभी देखिए बेटा सिंपल सा आंसर आएगा इसका, ये अब हो गया सॉल्व, तो ये बनेगा बेटा सी एक्स प्लस डी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है बेटा, ए ही होता है, माइनस। अभी देखिए बेटा अगला ए एक्स प्लस बी है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या होगा, सी ही होगा, तो नीचे हमारे पास क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको आप ना खोल के ना आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन के आएगी, देखो बेटा अब हम इसे अगर खोल देंगे ना, तो ये कंडीशन ऐसा बनेगा आपका, तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ए सी एक्स और ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होगा, तो आपका आंसर आएगा ए डी माइनस बी सी बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतने में ही छोड़ देना, कुछ भी मत करना एग्जाम में, ठीक है, इतने ही आपका आंसर होगा, इसका आगे जाएगा भी नहीं, क्या करोगे बताओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इजी है इसके मुकाबले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में ना नंबर ज़्यादा है। जब भी ना नंबर ज़्यादा हो और वेरिएबल कम हो ना, तो वो जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है, ईजी रहता है सॉल्व करना। देखिए बेटा आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास एफ एक्स दिया गया है बेटा, क्या पता है आपके पास एफ एक्स दिया गया है एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन दिया गया है। देखो तो ध्यान से सॉल्व कर लो, यही बनेगा, है ना, कट जाए सब कट जाएगा, यही तो आएगा, है नहीं। अब सीधा करना क्या है बेटा, एफ डैश एक्स करना, तो यू वी रूल ही लगेगा, नीचे क्या होगा बेटा एक्स माइनस वन का क्या करेगा होल स्क्वायर कर दोगे, है नहीं। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आया, अब यहाँ पे क्या बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा एक्स प्लस वन और माइनस, अभी देखिए बेटा मतलब कि इसको तो हम बेकारी में लिख रहे हैं, सीधा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन सीधा लिख सकते थे, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा वन ही होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन क्या होगा वन ही होगा, है कि नहीं। तो करके क्या फायदा है नहीं। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास एक्स माइनस वन आएगा। अभी देखो बेटा अभी क्या बनता है बेटे, ये सीधा एक्स माइनस वन खुलेगा, माइनस यहाँ पे क्या खुलेगा एक्स प्लस वन खुलेगा, नीचे हमारे पास क्या है बेटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। अभी देखिए बेटा ये क्या बनेगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन रहा है, देख लो,
ठीक है, कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो बेटा, ये थोड़ा सा चेन रूल वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर -1 लिख सकते हैं। पहले पावर का कर देंगे फिर अंदर वाला करेंगे, ठीक है, पहले पावर का होगा फिर अंदर का होगा, ध्यान देना है। तो आपने क्या बेटा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स में पावर आगे आ गया, -1 आगे आ गया, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा तेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -2 बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद चेन लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, चेन, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लग जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया पहले, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहले 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, मैं उसको ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो इसकी पावर -1 हो गई, ठीक है। इसमें फिर मैंने वो पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, पता है ना तुमको कि पावर आगे आएगा और पावर ऊपर में -1, बहुत बढ़िया है ना। अब उसके बाद जो अंदर बैठा है उसका फिर डिफरेंशिएशन चालू होगा ना, तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। अभी देखो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास है पे माइनस, अभी देखना यहाँ पे मैं इसको -1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, है कि सही बात है। अभी देखो इसको सॉल्व करना है हमने, ए आगे आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कहा था 2x होता है कि नहीं, ब्रैकेट प्लस बी एक्स का क्या होगा, बी ही ना होगा, सी को करने की जरूरत ही नहीं हो तो जीरो ही हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा, -2ax माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, देख रहे हो ना, पूरा आपके 20 क्वेश्चन तक सब इजी है, सब का सब बहुत ही आराम से आप लोग ऐसे हो ना, लगाते जाओ, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की तरह ही है। जब तक से एग्जाम में ना नहीं लिखा होगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना मत करना, ठीक है, याद रखना। लिखा होगा उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करो तभी करना, नहीं तो मत करना, दिमाग लगाना ही नहीं है उतना, समझ लेना, ठीक है। आप लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है तभी करना, अदरवाइज जैसे वो प्रूफ वाला जो क्वेश्चन था ना, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्या मतलब कि क्यू माइनस साइन एक्स होगा, अब वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ होगा ना, तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल सा आ गया तुमको, है ना, अगर वहाँ पर मेंशन नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल करना है मत करना, ठीक है, वो गलती होगा उसमें, तो ये जो है तुम लगा लेना, ठीक है। ये सब मतलब जो भी रूल वगैरह है लगा लगा सॉल्व कर देना, ठीक है। ये सब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होता है, बट ये सब को बोला नहीं है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए, हम लोग नहीं कर रहे भैया। हो गया, हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते बेटा। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें यू बाई वी वहाँ पे देखिए बेटा, इसमें यू बाई वी नहीं डायरेक्टली हो जाएगा, ये देखिए बेटा, इससे पहले ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। एफ एक्स आपको क्या दिया है बेटा, ए एक्स प्लस बी बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। अब आप सीधा यहाँ पे एफ डैश एक्स बार बार यू बाई वी रूल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या बनेगा बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बनेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा बेटा, ए एक्स प्लस बी आएगा, माइनस देखिए बेटा क्या कंडीशन आएगी आपकी, ए एक्स प्लस बी बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका आएगा बेटा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आपका आर होगा, ठीक है। अभी देखिए कंडीशन क्या है बेटा,
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, यही आएगा ना, है कि नहीं, माइनस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे देखिए बेटा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये एक्स है ठीक है बेटा, ये एक्स है, तो ये क्या आएगा बेटा, अब इसको सॉल्व किया आपने तो ये आना चाहिए बेटा 2px प्लस क्यू आना चाहिए, और नीचे अपन के पास क्या है बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप मल्टीप्लाई करके खोल दो, जो कटने वाली चीज़ें कट जाएंगी, जो बचने वाली चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। हाँ वही जो जो दिख रहा है तुमको ना, अभी देखना बेटा एफ डैश हमारे पास एक्स है, अभी ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये माइनस है बीच में ना, नहीं कटता है ऐसे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको काट देते हैं। तो देखो बेटा, तो ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, वैसे तो केवी में पढ़ता था ना, केवी के बच्चे तो ऐसे नहीं काटते, ये तो एपीएस वाले काटते हैं, सच में एपीएस वाले ऐसे ही काटते हैं ही नहीं। लास्ट ये भी कितने बार प्रूफ किया है नहीं अमित, हमने कितने बार तो ट्यूशन में दिखाया कि बाप रे एपीएस वाले बच्चे ऐसे काटते हैं, ऐसे थे, ये ए माइनस बी बाई ए है तो काट रहा है ऐसे, ये एपीएस वाले बच्चे काटते ही यार, नहीं सच में काटते हैं बेटा, मैंने इतने बार ये प्रूफ किया ना, और हमेशा एपीएस वाले बच्चे, कल भी यहाँ पे एक लड़की बैठ के पूछ रही थी, वो एपीएस बेंगडुवी है, बैठ के पूछे, मुझे बोल रही है सर x माइनस वन है, माइनस यहाँ पे x प्लस वन है, नीचे सर x माइनस वन है, सर ये कट जाएगा ना, ऐसे बोल रही है, मैंने ये कैसे कट जाएगा ना, ये कैसे कट जाए, तो यही है, तो यहाँ पे वही ना अभी, तो इसमें चलो देख लो अभी कंडीशन क्या है, अभी फिर इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 AP x² बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस ही है, सब माइनस ही बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस AQX, फिर आपका माइनस 2PBX और माइनस QB, ये बनेगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है बेटा, नीचे हमारे पास है बेटा PX² प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए बेटा, जो कटने वाला कट जाएगा, देखो APX से APX कट गया, AQX से AQX कट गया, और कुछ कटने वाले तो देख लीजिए कटे जाना, और तो ठीक है, इसको ऐसे रख दो तो आपका आंसर ये नहीं, एक ही कटा ये, और ये APX स्क्वायर और ये AP, ओ हाँ ये आपका माइनस APX स्क्वायर हो जाएगा ना, तो आंसर लास्ट में क्या आएगा बेटा, लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे बनेगा आपका AR माइनस APX स्क्वायर माइनस 2PBX माइनस QB बाई आपका क्या आएगा बेटा PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतने पे छोड़ देना, आंसर आपको है ना मिल जाएगा, मार्क्स यहाँ पे ये P है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं, उसके लिए जगह अगले में बनाते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको देख लो पहले बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्जैक्टली ऐसे ही खुलेगा, है ना, ये सारा ऐसे ही जाने वाला है। तो हमने कर दिया बेटा fx हमारे पास है, तो हमारे पास क्या बेटा PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, बस इसमें रेसिप्रोकल कर दिया है बेटा AX प्लस B। तो आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन होने वाला है, तो ये आपका बनेगा बेटा f डैश x इक्वल्स टू, आपने कर दिया बेटा नीचे में, तो हमारे पास AX प्लस B का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्या बनेगा बेटा अब AX प्लस B, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, और यहाँ पे d, और यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं ना, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपका R आएगा, और यहाँ पे बेटा माइनस PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R d बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा AX प्लस B आएगा, सही बात है, ये हो गया कंडीशन। अब ये क्या बनेगा f डैश x, कंडीशन क्या बन के आ रही है देखो बेटा, अब खोल देंगे इसको, देखिए क्या बनेगा AX प्लस B d बाई डी एक्स, अब करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2PX प्लस Q, बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, और इतने क्या आएगा बेटा A आ जाएगा, है कि नहीं। नीचे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा AX प्लस B का होल स्क्वायर। अगर आप थोड़ा गौर करो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके यहाँ पे दिखेगा सर सेम चीज़ आ रही है इधर पे और इधर पे, दिख रहा है बेटा सेम चीज़, यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही तो था, बट यहाँ पे बस इतना फर्क है कि ये आगे है और उसमें वो पीछे है। तो हमने करना क्या, खोलेंगे तो यही बनेगा आपका, जो कटने वाली चीज वही कटेगी, बट इतना ध्यान में रखना कि आपका यहाँ जो माइनस में दिख रहा है बेटा वो प्लस में होगा, और जो यहाँ प्लस में है बेटा वो माइनस में होगा। तो मतलब कि हमारी आंसर क्या बन के आएगी, सीधा मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखता हूँ बेटा, ये मेरी एफ डैश एक्स जो बनेगी बेटा, ये बनेगी APX स्क्वायर प्लस 2PBX प्लस QB माइनस AR बाई AX प्लस B का क्या बन जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये होगा क्या मेरा बेटा, ये होगा मेरा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये दो क्वेश्चन लिख लो बेटा, मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ, ठीक है, वो ऊपर वाला तो छोटा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा है, मैं अगला एक स्लाइड करके बता दूंगा। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बायो वाले का मास्टर क्लास चल रहा है अभी एकदम,
ये मास्टर क्लास है बायो वालों के लिए। इतना डिफरेंशिएशन अगर तुम कर लोगे ना काफ़ी है। वो भी 11 के मैथ्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देख रहे हो लोग, क्या बात है। वो भी समझ मतलब कर रहे हैं, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो और बड़ी बात है ना, समझ में भी आ रहा है सर, है ना, मतलब एकदम वही समझ में आ रहा है ना तेरे को। हाँ अरे नहीं नहीं, अरे बायो में ना एक टॉपिक है बेटा जेनेटिक्स में, ठीक है, वहाँ पे ना एक फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएशन का। हाँ सच में डिफरेंशिएशन का, हाँ बायो का एक फॉर्म है, ठीक है। तो मैं जब बायो वालों को समझा रहा था ना वो मतलब यहाँ पे ट्यूशन में, तो बोले सर ये कैसे आया, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, है ना। ये कैसे आया सर, ये क्या हो रहा है सर, है नहीं। कौन वैभव क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, वैभव की बेइज्जती मारनी चाहिए। वो लड़का क्या बोलूँ मैं यार, मतलब यार उसको इतना समझाता हूँ मैं, फिर भी घूम फिर के कर ही लेता है फिर वो काम जो नहीं करना चाहिए। पंद्रह बोला वो मुझे भेजा क्या। बोला था वो मानस ने कराया हुआ है। वही तो भाई सर से पूछा मैंने। अबे रिमीडियल में वही क्वेश्चन सेम कराया हुआ है उसने। मैंने भी वही इसलिए पता है वो 5 into 10 upon 110 होगा ना उसमें 5/11 आएगा वो, मेरे को पता है। हाँ वही, हाँ मुझे कराया है मानस ने, बोला था उसने बात में अगर परसेंटेज वाला है। वो कम इंटरेस्ट नहीं आता ना, नहीं आता बस वैसे इसमें 3 मार्क्स आ गया तो छोड़ दो। चलो मान लो कि कल को अगर आ गया ना तो मेरे लिए छोड़ के आ जाना। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं नहीं बात मानो, नहीं आएगा, नहीं आता वो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आजकल नहीं आते पीजीपी में, वो हटा दिया है वो। अब उसके बदले में तुम्हें ये दूसरे चैप्टर्स को देखना चाहिए, उसमें आपका आता है। हाँ जी हाँ जी, स्ट्रेट लाइन का 5वां क्वेश्चन बता दूंगा, पूरा छोड़ दिया। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अरे बाप रे, मुझे तो लिखना है, लिख बेटा जल्दी लिख, हैंडसम मुंह देता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते बेटा। मैंने इनको जानबूझ के आज लेट बुलाया था 8 बजे, ताकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ना देख सके। नहीं जानबूझ के ये सरप्राइज करोगे इनको बाद कहाँ, अरे नहीं नहीं मैं जानबूझ के तुमको जल्दी बुलाया और इसको, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहले आऊँगा, मिसलेनियस का स्टार्ट करूँगा, तो पहले 4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने फटाफट फर्स्ट प्रिंसिपल कर दिया, और उसके बाद ठक से मैं बैठ गया आराम से। अब तो सारा डेरिवेटिव ही तो है, इनको डेरिवेशन करा ही रखा है, डेरिवेटिव है ना, चल अब लगाओ डेरिवेटिव पूरा, देख रहे हो। इसलिए हाँ, तो कहाँ ही आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल इनका, तो पहले ही फर्स्ट प्रिंसिपल देख के फिर बोले यार सर हम तो छोड़ रहे सर साइंस, है ना, ये नहीं होना चाहिए ना, है कि नहीं। इनको भी फंसाना भी तो है, 11 क्लास में बच्चे नहीं आएंगे फिर वही ना, वही 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 जैसे 4-5 और फेल होने चाहिए। अरे पीटी में देख रहे हो, हमने अपने मकसद पूरा कर लिया है। वही बोलो सर ने पहले 7 बजे रखा है, मुझे यहाँ पे 8 बजे का मैसेज कर रहा है। नहीं नहीं वही 7 बजे था, ठीक है, फिर मैंने जानबूझ के उसको रात में ना ऐसे मेरे मैसेज के मैंने 8 बजे आ जा, क्योंकि मैं तब ये सोचा कि अगर मैं आऊँगा फर्स्ट प्रिंसिपल करने लगूंगा कल, तो ये तो पागल हो जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में तो पहली है ना, मतलब 11 के बच्चे ही पागल हो रहे हैं, इनका तो क्या ही हाल होगा फिर ना। नहीं यार छोड़ो यार, इनको डेरिवेटिव समझाया मैंने, डेरिवेटिव करा देते हैं।
चलो रे अगला क्वेश्चन अमित पढ़ दो क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ a बाई एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, एफ एक्स को लिख दो a एक्स की पावर -4 b एक्स की पावर -2 प्लस कॉस एक्स। अब हम करेंगे एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर -4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स की पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, ये a इंटू -4 ए की पावर -5 बन जाएगी, सॉरी एक्स की पावर -5 माइनस बी इंटू -3 और -2 है ना ये, -2 एक्स की पावर -3 बन जाएगी ये, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा देख लो, ये आएगा -4 ए एक्स की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 2b एक्स की पावर -3 माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बनेगा -4 ए बाई एक्स की पावर 5 प्लस 2b बाई एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स ही आएगा आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए, इजी बेटा, इजी लगना चाहिए। एक मिनट, क्या करना है बेटा, बायोलॉजी भी करनी है। हाँ क्यों नहीं, करा देंगे ना, जरूर करा देंगे, बट आज नहीं होगी। हाँ जी